हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट पे। कॉन्सेंट फॉर्म से संबंधित हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि जो ई एस एस क्यू और ई अटेस्टेशन फॉर्म है उसको कैसे फिल करना है। दूसरी चीज़, मैनुअली जो डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा जाता है एस एस क्यू अटेस्टेशन फॉर्म, जो कि आपको हाथों से फिल करना है, उसको क्या डिपार्टमेंट भेजेगा या नहीं भेजेगा, अगर नहीं भेजेगा तो कैसे करना है। तो आपको बता देते हैं कि डिपार्टमेंट नहीं भेजता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उससे आप जुड़ जाइए, वहाँ से मिल जाएगा। दूसरा चीज़ है ई एस एस क्यू कैसे भरना है। तो ई एस एस क्यू में क्या सिस्टम है कि बी आर सी जो है आपको यूजर आईडी और पासवर्ड, जो कि वो एसएससी के समय आपने जो ईमेल दिया होगा वो ईमेल यहाँ पुट करना है। पासवर्ड की जगह पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, ठीक है। कैप्चा कर डाल के लॉगिन कर लेना है। उसके बाद क्या है कि वहाँ से आपको ई एस एस क्यू अटेस्टेशन की फॉर्मेट वहाँ पर मिल जाएगी, वहीं से फिल करके वहीं सबमिट कर देना है और प्रिंट करके भी भेजना है, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पर कंसेंट फॉर्म से संबंधित है कि कंसेंट फॉर्म में क्या भरना है। तो कंसेंट फॉर्म आपको बता देते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर साफ दिख पा रहा है। कंसेंट फॉर्म में एक चीज़ आपको दिख पा रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि उम्मीदवार विदेश में रहा है तो उनको ये कंसेंट फॉर्म देना है, न कि सबको देना है। अगर आप विदेश में रहे हैं तो आप कंसेंट फॉर्म दीजिए, नहीं रहे हैं तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में किसी में भी दे सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी देखिए यहाँ पर लिखा है साफ तौर पे, इन केस द कैंडिडेट है स्टेड एब्रॉड, यानी अगर आप विदेश में रहे हैं तो कंसेंट फॉर्म देने की ज़रूरत है, नहीं है तो नहीं है। और इसमें कुछ है नहीं, बस अपना नाम, पिता का नाम और आपको किस देश में रहे उससे संबंधित आपको यहाँ पर चीज़ें दे देनी है। दूसरा चीज़ें हम एस एस क्यू से संबंधित भी देख लेते हैं। आपको यहाँ से सैंपल मिल जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। सैंपल आप क्या कीजिए कि पहले देख लीजिए, हम वीडियो में भी बता दे रहे हैं कि कैसे सैंपल है, क्या है चीज़ें। और एस एस क्यू अटेस्टेशन दोनों के लिए सिंपल फॉर्म है, मतलब दोनों सिमिलर ही हैं। बस अर्थ क्या होता है ना कि आपको ई एस एस क्यू ई अटेस्टेशन में ऐसे ही दोनों सिमिलर है। दूसरा चीज़ ये क्या है कि फ़ोटो आपको अटैच कर देना है। फ़ोटो अगर पेस्ट नहीं कर पा रहे, प्रिंट निकाल कर तो आप पेस्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत ना। लेकिन इसके साथ क्या करना है, आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अटैच करके भेजना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे फिल करना है एस एस क्यू और स्टेशन को। तो चलिए देखते हैं। पहले में आपको पूरा नाम लिख देना है, ठीक है। पहले आपको पूरा नाम लिख देना है जैसा कि इसमें दिख रहा है। अगर आप उर्फ है, आपका उर्फ है, जैसे बचपन में आपको कुछ बोला जाता है तो वो भी आप भर देना है। उर्फ में जैसे नहीं बोला जाता है, जैसे यहाँ है मानस रंजन सेनापति उर्फ टुन्नू उर्फ गुड्डू, तो वो उर्फ वाला भर देना है। अगर निक नेम कोई है तो भी आप भर सकते हैं, नहीं भी भरिएगा तो कोई आपत्ति नहीं है। आप यहाँ पर प्रेजेंट और वर्तमान जो है एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों में, उसके बाद आपको एड्रेस भर देना है वर्तमान और प्रेजेंट। यहाँ पर सॉरी वर्तमान और परमानेंट। यहाँ पर एक चीज़ें क्या होती है दिक्कत कि कोई लोग जॉब करते हैं तो वो बोलते हैं कि हम प्रेजेंट डे या परमानेंट डे, तो आप दोनों दीजिए, क्योंकि वेरिफिकेशन जो होगा ना दोनों जगह होगा। आपका वेरिफिकेशन जो आईबी की टीम आएगी तो उस दोनों जगह आपका वेरिफिकेशन, तभी आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ तक थी। अब हम बात कर लेते हैं कि सारा चीज़ें यहाँ पर भर देना है, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर दिख पा रहा है आपको। उसके बाद जो चीज़ें अगर आपके मतलब नहीं है, आपके लिए नहीं है, उसमें नो कर देना है। ये है ई एस एस क्यू और ई अटेस्टेशन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब विदेश में अगर आप रह रहे हैं तो आपको यहाँ पर विदेश का भी
देना है। पासपोर्ट वगैरह का विवरण भी देना है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देख ही रहा है आपको, जन्म स्थान आपको दे देना है, डिस्ट्रिक्ट दे देना है, स्टेट, कंट्री, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही करके नीचे भी है, आपको दिख पा रहा है, ओबीसी से है, ओबीसी दे देना है। उसका सब कास्ट, जैसे कि सब कास्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि आप हो गए ओबी आप बीसी हो गए, ठीक है। बीसी में आपका कास्ट हो गया यादव, ठीक, यादव हो गया, तो यादव यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम यादव के अंदर भी ग्वाला है हो गया, अहिर हो गया, ऐसा कुछ कुछ करके हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, ऐसे करके यादव करके ऐसे कर देना है, ठीक। अगर आपको करना चाहते हैं तो, नहीं तो यादव भी ठीक है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि उन स्थानों का विवरण दे जिनमें आप पिछले 5 सालों से रहे हैं। यदि विदेश में है, रह रहे हैं, तो उन स्थानों का भी विवरण। 5 सालों के अंदर में अगर आप कहीं 21, यहाँ पर एक चीज़ और है, जहाँ आप 21 वर्ष की आयु होने के बाद रहे हो, मतलब 21 प्लस हो गए हैं आप, अगर उसके बाद आप पिछले 5 सालों से वहाँ पर रह रहे हैं उन जगह पर, तो उसका आपको डिटेल देना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कई कई लोग फ्रॉड या फिर क्राइम करके और घर आ जाते हैं। अब इसमें भी क्या कर रहा है, 11 नंबर पॉइंट में, यदि आप विदेश में रह चुके हैं तो कृपया उन सभी स्थानों का विवरण दें जहां पर 18 वर्ष की आयु के बाद 1 वर्ष से अधिक रहे। विदेश में अगर आप रहे हैं, 18 वर्ष से ऊपर हैं, तो उसका डिटेल आप देना है। अब हम बात कर लेते हैं नीचे में क्या है, 12वें नंबर कॉलम की बात कर लेते हैं। अपने इलाके के 2 जिम्मेवार व्यक्ति या 2 व्यक्तियों के नाम दीजिए जो आपको जानते हैं, जो आपके जानते हैं, मतलब अपने अड़ोस पड़ोस के कोई दोस्त मित्र है, उनका नाम दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, ठीक है। और भरसक ये कोशिश कीजिएगा कि वो वहीं रहते हों, ये नहीं कि वो कुछ दिन के बाद कमाने चल जाए कोई कहीं और, या फिर कहीं और वो लोग रहने लगे। तो ऐसा कीजिएगा कि वैसे दोस्त को देना है, अपने घर का नहीं देना है। अपने घर को छोड़ के किसी और का भी दे सकते हैं, अपने घर में नहीं देना है। तो अपने घर में नहीं देना है और पड़ोस का देना है, तो आप ऐसे लोगों का दीजिएगा जो दोस्त मित्र हो या फिर एजेंट भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं, और वो फ़ोन वोन रखते हो, तो उन लोगों का आप दे दीजिए। क्योंकि कभी कभी कॉल करके पूछता है कि हाँ, आप इसको, आपका डिटेल दिया गया है, क्या आप इनको जानते हैं, कैसा बैकग्राउंड है, तो वो चीज़ें पूछती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको फिल करनी जरूरी है। अब निकट के संबंधी जो है, यहाँ पर बहुत लोगों का प्रॉब्लम हो रहा था, तो निकट के संबंधी फादर हो गए, मदर हो गए, ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। अब ऐसा ही आपको जो मैनुअल SSQ अटेस्टेशन है, वैसा ही आपको उसमें भी फिल करना है। अगर किसी आप NGO वगैरह से संबंध रखे हैं, या विदेशी NGO हो गया, उससे संबंध रखे हैं, तो आपको डिटेल देना है। नहीं रखे हैं तो यहाँ पर नो कर देना है, या नॉट NA कर देना है। नो भी कर सकते हैं, NA भी कर सकते हैं, लेकिन यस नो क्वेश्चन अगर पूछेगा उस चीज़ों में आप नो कीजिएगा, यहाँ पर NA कर दीजिएगा, ठीक है, या NA भी कर दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर XX भी दिखाई दे रहा है, तो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई आपका प्रॉब्लम नहीं होने, ये सिंपल फॉर्म है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर भी देख लेते हैं हम, विदेश में पढ़ रहे संबंधी बच्चे सहित, ठीक है, के मामले में अगर विदेश में आपका कोई रह रहा है तो उनके देने हैं, उनके बच्चे भी रह रहे हैं तो वो भी देना है। यदि लागू हो तो कृपया विवाहित का पूरा नाम, अगर ब्याह शादी आपका हो गया है तो उनका पूरा नाम, जन्म स्थान, व्यवसाय, ठीक है, वो बताना है, या वो आपकी पत्नी हो या वो आपके पति हो, कोई भी हो। 17वें नंबर कॉलम में, क्या वह व्यक्ति, पति या पत्नी, किसी बाहरी देश में भ्रमण कर चुके हैं? अगर आप बाहरी विदेश में कभी भी गए हैं, उसका आपको डिटेल यहाँ पर भरना है। अगर नहीं गए हैं तो इन्हें कर देना है। क्या आपके साथ 18 साल से बड़ा कोई व्यक्ति रह रहा है? यहाँ पर आपकी अगर गर्लफ्रेंड है या फिर कोई भी है,
18 साल से बड़ा है, ठीक है, या आपका भाई है, आपके साथ रह रहा है, आप मतलब यहाँ पर खासकर 18 साल से बड़े की बात की जा रही, महिला हो या पुरुष हो कोई भी, अगर आपके साथ रह रहे हैं तो उनका डिटेल देना है, अगर नहीं है तो ठीक है। क्या कोई बड़ा सॉरी क्या कोई 18 वर्ष से बड़ा व्यक्ति आपके साथ विदेश में रह चुका है, उसके लिए भी फिर से पूछ रहा है, तो वही है, इन्हें कर दीजिए। अपने और घर के सब सदस्यों का आय का साधन बताना है, सोर्स बताना है कि आपके घर का तो आपके घर का आय का साधन क्या हो सकता है। तो बहुत लोग का फार्मिंग होता है, बहुत लोग का दुकान है, बिजनेस है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, ठीक है। अपनी पति पत्नी के नाम पर कृषि भूमि सहित सभी अचल संपत्ति का विवरण दें। अगर आपका कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति, ठीक है, जैसे जमीन हो गया अचल संपत्ति, मकान हो गया, ये सब चीज़ें अचल संपत्ति है, तो उसका यहाँ पर डिटेल देना है। अगर आपके नाम पर है तो, पापा के नाम पर है तो आपका नहीं हुआ, भाई के नाम पर है तो वो आपका नहीं हुआ, पत्नी के नाम पर आपके है तो वो आपका हुआ, मम्मी के नाम पर है तो वो आपका नहीं हुआ। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर 22 नंबर कॉलम की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी काम का ब्यौरा। अगर आप कहीं भी काम किए हैं, सेल्फ हम प्राइवेट कंपनी में काम किए हैं, तो उसका डिटेल यहाँ पर फिल करना है, कब से कब काम किए थे। एक चीज़ें क्या होती है कि आपको यहाँ पर अभी भी आप जॉब कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी में, तो उसको डेट को, फॉर्म फिल करने के डेट को फिल कीजिएगा, ठीक है। जिस दिन ये फॉर्म फिल कर रहे हैं उस दिन तक का आप यहाँ पर डेट दे सकते हैं। एनी अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो कोई नहीं है, फादर भी अगर आप काम किया है, ब्रदर काम किया है, तो आपको ऐसे फिल करना है। कॉलम बहुत आपको मिलेगा, ESSQ में एक ही सुविधा तो मिली है कि कॉलम बहुत मिल रहे हैं, बाकी मैनुअली जो पेपर पर फिल किया जाता था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ता था। 15 वर्ष की 23 नंबर कॉलम की बात कर लेते हैं। 15 वर्ष की आयु से जिन विश्वविद्यालयों विद्यालयों महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की है, उनके नाम और स्थान के साथ वर्षों को दिखाते हुए संबंधी योग्यता लिखी है। 15 वर्ष की आयु यानी आप मैट्रिक जहाँ से किए हैं, इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, ITI किया है, BTEC किए, जो भी किए हैं वो चीज़ें। अब एक चीज़ क्या होती है कि लिविंग यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है कि हमने कब उस स्कूल को छोड़ा है या कब एडमिशन किया है, तो आप पर अप्रोक्स भी भर सकते हैं। अगर आपको इस ये सब दिक्कत होती है तो यही पर लिविंग सर्टिफिकेट काम आता है, जिसमें सारी चीज़ें लिखी रहती है कि एडमिशन कब कराए हैं या छोड़ कब रहे हैं, तो वो लिविंग सर्टिफिकेट यहीं पर काम आती है। 24 नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, क्या आप इस समय केंद्रीय या राज्य सरकार या अर्ध सरकारी निकाय या स्वायत्त निकाय या किसी भी उपक्रम में काम कर रहे हैं या पहले कभी कार्य किया है? यदि हाँ तो नियोजन की तारीख। पहले कभी आप PSU सेक्टर हो गए, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, स्टेट गवर्नमेंट हो गए, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट में आपने काम किया है जॉब, तो उसका यहाँ पर डिटेल आपको देना है, ठीक है। यदि उम्मीदवार रक्षा सेवा में है तो उसको देना है, नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। अब यहीं बात कर लेते हैं 26 नंबर पॉइंट की। तो 26 नंबर पॉइंट में क्या, पिछली सेवा भारत सरकार, ठीक है, राज्य सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार की स्वामित्व या, तो ये कोई अगर काम किया है पहले कहीं भी, 1 महीने का नोटिस देकर सेवा छोड़ी थी, मतलब कि हम त्याग पत्र दे दिए थे, 1 महीना काम कर नोटिस बहुत दिनों तक काम किए और 1 महीने नोटिस देकर आपको कहे कि हम यहाँ सेवा से रिजाइन दे रहे हैं, तो उसका यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर फिल करना है। क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, तो उसको फिल करना है। बहुत लोग नो ही करेंगे और नो ही बेहतर रहता है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसा भी मिस कॉल से भी किसी पार्टी का सदस्यता ले लेते हैं, तो कितना का याद आप रखे होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको क्या चीज़ें हैं
हाँ, ये भी में अगर कोई चीज़ अगर कोई आप पार्टी से सदस्यता लिए हैं या फिर किसी पार्टी के पद पे हैं तो उसको यहाँ पर फिल करना है, नहीं है तो नो कर देना है, छोड़ देना है। क्या आप किसी ऐसे सांस्कृतिक या सामाजिक संगठन के सदस्य रह चुके हैं जो किसी विदेश, फिर वही बात आ गई तो नो कर देना है। अब हम बात करते हैं यहाँ 30 नंबर पॉइंट पे। यही अच्छा है, यहाँ पर आप लोग गलती मत कीजिएगा, ठीक है। कैसा कि यही चेक होता है अधिकतर। क्या आप कभी गिरफ्तार हुए नहीं हुए हैं तो नो कर देना है। क्या आप पर मुकदमा चला है नहीं चला है। क्या आप कभी नज़रबंद यानी डिटेंशन में रखे गए हैं तो नहीं रखे गए हैं तो नो कर देना है, ठीक है। क्या आप कभी बंदी बनाए गए हैं तो नहीं है तो ठीक है। क्या आपको कभी विधि न्यायालय द्वारा जुर्माना किया गया है, कभी आपको कोर्ट द्वारा जुर्माना किया गया है नहीं किया है तो नो कर देना है। किसी न्यायालय ने आप पर किसी जुर्म का आरोप लगाया है नहीं लगाया है तो नो कर देना है। क्या आप किसी अदालत में सिविल मुकदमा या कुछ चला है या वो विचाराधीन है तो भी आपको यहाँ पर देना है। क्या होता है कि सिविल कोर्ट में आपकी केस चलती है और यहाँ पर फिल नहीं करते हैं, बाद में पता चलता है कि आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है और आप वहाँ पर हाजिर भी हुए हैं और आपको पनिशमेंट भी दिया गया है, तो बाद में आपको दिक्कत ये चीज़ें होंगी और आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर ऐसा चीज़ें पाई जाती है तो अब कुछ लोग यहाँ पर भी क्या टीटी उटी से पकड़ आए हैं तो उसको भी फिल करना है, तो वो सब नहीं फिल करना है क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं इतना मेंशन करना है। क्या आप कभी किसी परीक्षा में अयोग्य, हाँ, यहाँ पर चीट उट करके पकड़ा गए हैं या फिर किसी आपको टर्मिनेट कर दिया गया है किसी एग्ज़ाम से तो उसके बारे में आपको देना है। क्या आप किसी लोक सेवा, फिर वही बात आ गई एग्जाम वगैरह की बात, क्या साक्षांकन प्रपत्र को भरते समय किसी विधि न्यायालय के विरुद्ध चल रहा है, इस अटेस्टेशन फॉर्म को भरते समय अगर आप कहीं भी आपका केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, सिविल कोर्ट हाई कोर्ट कहीं भी है, तो आपको ये चीज़ें बतानी है यहाँ पर, ठीक है। क्या आपको किसी सरकारी या अन्य प्रशिक्षण संस्थान से विमुक्त निष्कासित किया गया है तो नहीं किया गया है तो नो कर देना है। अगर किया गया है तो यस करना है और उसको फिल करना है, यस लिख देना है, टाइप कर देना है। क्या आप कभी युद्ध बंदी रह चुके हैं, नहीं तो नो कर दे। क्या आप कभी पत्नी से कोई ऋण या बकाया है आपकी और आपकी पत्नी पर, कोई भी आपने लोन लिया है अभी भी तो उसका यहाँ पर डिटेल भर देना है। घबराना नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी पत्नी अगर लोन ली है तो भी आपको फिल करना है, आप लिए हैं तो भी फिल करना है यहाँ पर यस लिखकर, ठीक है। यस लिखकर यहाँ पर आपको उसका डिटेल जैसे कि लोन का अकाउंट नंबर होता है, ठीक है, और पैन नंबर वगैरह कितना अमाउंट लिए हैं और कितना अभी आपका ईएमआई बाकी है, वो चीज़ें यहाँ पर फिल कर देनी है। क्या आपने सरकारी कार्यों के व्यतिरिक्त किसी बाहरी देश के अधिकारी से व्यक्तिगत संबंध है, किसी विदेश के अधिकारी से संबंध है तो उसको भी किसी नियुक्ति से सेवा मुक्त या पदच्युत किया गया है यानी आपको डिस्चार्ज किया गया है या डिसमिस किया गया है तो उसके बारे में यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो ये चीज़ें तो आप समझ गए। अब इसमें गजेटेड ऑफिसर से का साइन कहाँ है, लोग सवाल करेंगे, तो आपको हम बता देते हैं इसमें आपको गजेटेड ऑफिसर से साइन नहीं कराना है। जो मैनुअली जो पेपर पर आपका आता है अटेस्टेशन अटेस्टेशन और एसएसक्यू, जिसमें अटेस्टेशन पर आपको साइन कराना है ना कि एसएसक्यू पर, ये आपका ऑनलाइन फिल करना है। ऑनलाइन फिल करने के बाद आपका प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकालने के बाद इसके साथ आपको साइन और फोटो को पेस्ट करना है या फिर अटैच करना है और मेल भी करना है और स्पीड पोस्ट भी करना है साथ में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आप और कुछ भी देना चाहते हैं जैसे कॉन्सेंट हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सब चीज़ें आप दे दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये रहा एसएसक्यू का और अटेस्टेशन फॉर्म फिल करने का ईएसएसक्यू का डिटेल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।